हेलो फ्रेंड्स, आज क्लास 10 सीबीएसई से चैप्टर करेंगे कंस्ट्रक्शन। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ड्रॉ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात कि कंसेंट्रिक सर्कल्स होते क्या है? ऐसे दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका एक ही कॉमन सेंटर हो, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाता है। देखो जरा, मान लीजिए मैंने एक ही सर्कल बनाया, एक सर्कल और बनाया और बीच में एक कॉमन सेंटर। इसका मतलब ये दो सर्कल है ना, लेकिन दोनों का कॉमन सेंटर है, तो एक कंसेंट्रिक सर्कल कहलाएंगे। तो इसी में हमें क्या दिया हुआ है कि जो अंदर वाला सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है और जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। फिर कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल एंड मेजर इट्स लेंथ। फिर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कह रहा है टेंजेंट स्मॉलर सर्कल से, और कहां से? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल, और फिर उन टेंजेंट्स को मेजर भी करना है। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल और 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल खींचते हैं। उसके लिए देखो मैं क्या करता हूं, मैं पहले पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पर, और पहले से ही देखो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये लीजिए 3 सेंटीमीटर, और ये लीजिए 5 सेंटीमीटर पहले ही मैं नाप लेता हूं। अब क्या करूंगा, देखो ये लीजिए एक 3 सेंटीमीटर का लाइन आ गया, मैंने इसको माना ओ और ए, ठीक है, और यहां मैंने इसको क्या रखा, 3 सेंटीमीटर। मुझसे क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल डालिए। तो देखिए, ये जो कंपास का चोच है इसको मैंने इस ओ पे रखा। आप ओ इसे भी मान सकते हैं, ए इसे ही मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपना कंपास ए तक खोला, ध्यान से देखिएगा, अपना कंपास ए तक खोला और एक सर्कल घुमा दिया। ठीक है, ये आपके पास एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल तैयार है। अब देखो 5 सेंटीमीटर वाला सर्कल भी बनाना है। ये मैंने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर अपने कंपास में लिया, सेंटर बिल्कुल वही रखा ओ, और इस बार जो मेरे कंपास में जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या किया, देखिए इस बार फिर से एक और सर्कल घुमाया, ठीक है। देखिए ध्यान से, कुछ इस तरह से। अब मेरे पास एक 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल और एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल बन चुका है। चाहो तो क्या करो, इसे और बढ़ा दो थोड़ा सा, जिससे कि आपको ये वाला रेडियस भी दिखाई दे जाए। ध्यान से देखिएगा, तो ओ ए 3 सेंटीमीटर, और कह सकते हैं ये जो ओ बी है ये कितना हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना तो क्वेश्चन में गिवन है। अब कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ स्मॉलर सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लार्जर सर्कल। इस ओबी का आपको बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे बनाते हैं, देखिए ओ से और बी तक मोर देन हाफ लीजिए, आधे से ज्यादा। देखो ध्यान से, आधे से ज्यादा लिया हुआ है। एक कट ऊपर, एक कट नीचे, फिर ऐसे ओ पॉइंट से रख के सेम रेडियस के साथ उस प्रीवियस आर्क को कट कर देना है इस तरह से, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों आर्क को आपस में जोड़ना है। ये लीजिए जोड़ दिया। अब जहां पर इसने आपके ओबी को टच किया उसे नाम दे दीजिए, मान लीजिए एम, ठीक है। बस सब काम होने ही वाला है। इस एम पर आप अपना कंपास का चोंच रखिए, ओ तक या बी तक, कुछ भी मान सकते हैं, ओ तक या बी तक, कहीं तक का रेडियस ले लीजिए, दोनों बराबर ही है, और एक सर्कल और घुमा दीजिए। याद रखिएगा, अगर आपने ओ तक का रेडियस लिया है तो घुमाते समय ये बी पर ही टच करना चाहिए, आगे पीछे ना निकल जाए, ठीक है। तो देखो मैंने यहां से घुमाया और ये बिल्कुल एग्जैक्ट बी को टच करता हुआ जा रहा है। इतना क्लियर हुआ? नाउ अब अभी हमने जो सर्कल बनाया है उसने आपके इस पॉइंट को कहां टच किया और इस पॉइंट को कहां टच किया, बस वही हमारा मेन है। मान लीजिए इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं। तो आपको क्या करना है, बी से पी तक जोड़ना है, बी से क्यू तक जोड़ना है। अब क्योंकि टेंजेंट है तो मैं इसको बी से पी जोड़ते हुए थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। इसी तरह से यहां से बी से क्यू जोड़ते हुए इसे थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, आगे ले जाऊंगा, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए। अदरवाइज बीपी एंड बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू आर द टू रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, जिनकी लेंथ भी नापने के लिए बोला है। तो चलो लेंथ भी देख लेते हैं कितनी आ रही है। तो मेरे पास ये लेंथ आ रही है 4 सेंटीमीटर, और इधर से चेक करें तो देखिए कितनी आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट 4 आ रही है।
तो कह सकते हैं कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये लीजिए, हो गया पहला कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू ईच अदर। सबसे पहले क्या करें, एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो चलिए पहले 4 सेंटीमीटर की एक लाइन डालते हैं। ये देखिए, ये मैंने पहले यहाँ से स्केल लिया और 4 सेंटीमीटर की लाइन डाली, ओ और ए 4 सेंटीमीटर। ये मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में भी कहा था, आप ओ इसको भी ले सकते हो, ए इसको भी ले सकते हो, ठीक है। फिर मैंने अपने कंपास का चोंच ओ पर रखा और पूरा ए तक का रेडियस लिया। ध्यान से देखिए, पूरा ए तक का रेडियस, थोड़ा ध्यान से लेना, बिल्कुल ए को टच करना चाहिए और एक सर्कल घुमा दीजिए। ये देखिए, ठीक है। अब करना क्या है, अगर आपको ऐसे दो टेंजेंट खींचने हैं जो आपस में 60 डिग्री पर इंक्लाइंड हो, तो उसका नियम ये होता है कि ये जितना भी रेडियस है ओ ए, उतना ही दूरी ए से आगे बढ़ा लीजिए। जी हाँ, वो आप कैसे करेंगे, स्केल से ही करेंगे। समझिए, ओ से ए तक की दूरी 4 है ना, तो एक ए से बी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर और ले लीजिए। जी हाँ, मतलब जितना रेडियस होता है ए से बी तक की दूरी भी उतनी ही होती है, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्या करना है, वैसे जो ए है वो ओ बी का बाइसेक्टर ही है, ठीक है ना, क्योंकि दूरी तो बिल्कुल बराबर ही ली थी ना। तो क्या करिए, अपने कंपास को ए पर रखिए, ठीक है। बी तक का रेडियस लीजिए या ओ तक का रेडियस लीजिए या बी तक का, एक ही आएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर भी चेक कर लीजिए एक बार, मैंने बिल्कुल ओ तक का रेडियस लिया और घुमा दिया अपना सर्कल एक और, ये बिल्कुल बी को पास करता हुआ जा रहा है। अब इस बी पॉइंट से ध्यान रखिएगा, इस बी पॉइंट से जहां ये दो सर्कल टच कर रहे हैं, यहां जिसको मैं पी और क्यू मान रहा हूं, उसे आपस में ज्वाइन कर दीजिए। चलिए ज्वाइन कर देते हैं। तो बी से लेकर पी तक, पी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं, ऐसे यहां बी से लेके क्यू तक, और थोड़ा इसको भी एक्सटेंड कर दिया। अब कंस्ट्रक्शन बिल्कुल तैयार है। अगर मैं इस एंगल 1 और एंगल 2 की बात करूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है, मुझे कैसे पता चलेगा कि 60 डिग्री ही बना है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको एक जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि भाई ये 1 + 2 60 है, ये कंफर्म है, ये आपको बात बताना ही पड़ेगा। अगर पेपर में जस्टिफिकेशन लिखा हुआ नहीं भी आ रहा है कि इस कंस्ट्रक्शन के साथ जस्टिफिकेशन दीजिए, तो याद रखिएगा खुद देना पड़ेगा, वरना मार्क्स आपको इसका नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है। तो देखो, उसके लिए मुझे क्या करना है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है यहाँ पर मुझे। इसलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था कि ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम्स में कई बार आया हुआ है। आप देख सकते हो पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को देखकर, ठीक है। चलिए, मैंने क्या किया, कुछ एंगल्स ड्रॉ कर दिए। 1 + 2 कर लिया यहाँ पर, यहाँ मैं 3 डाल लेता हूँ, यहाँ 4 डाल लेता हूँ, और यहाँ 5 डाल लेता हूँ, यहाँ 6 डाल लेता हूँ, और यहाँ 7। मैंने सारे एंगल डाल दिए, लेकिन इसका ज़रूरी मतलब ये नहीं है कि सारे डाले तो सारे यूज़ भी करूँगा, ठीक है। डाल मैंने सारे दिए, बस मुझे प्रूफ करना है कि 1 + 2 60 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं जस्टिफिकेशन। ध्यान से देखिएगा, जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें हमें ये दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पर इंक्लाइंड चाहिए, ये एक्चुअल में 60 डिग्री पर इंक्लाइंड मैथमेटिकली कैसे होंगे, ठीक है। देखिए जरा, क्या इस सर्कल के लिए ए एक सेंटर है, बिल्कुल है। तो एओ और एपी, तो एओ इज इक्वल टू एपी, दोनों क्या कहलाएंगे, रेडियस। ध्यान से देखिएगा, रेडियस, और दोनों की दूरी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो इस सर्कल के लिए ये जो O है वो भी तो सेंटर ही है, तो सेंटर से OA और OP, ध्यान से देखिए, OA और OP वो भी तो फिर रेडियस ही कहलाए, और रेडियस कहलाए तो भाई OA तो देखो पहले हम 4 सेंटीमीटर कह चुके हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि OP, OA और AP, तो AO, OP और PA या AP, कुछ भी लिख दो, तीनों ही बराबर है,
ठीक है ना, यही तो मतलब हुआ कि तीनों बराबर हो गए। तो देयरफॉर AOP, AOP कैसा ट्राइंगल हो गया, इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है भाई, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हो तो वो कैसा ट्राइंगल कहलाता है, वो कहलाता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब जरा और ध्यान से देखो, इक्विलैटरल है तो 5, 6 और 7 का वैल्यू क्या हो गया, 5, 6, 7, तीनों का वैल्यू हो गया 60 डिग्री। क्लियर। तो 5 + 4 चेक करो, 5 + 4 या 4 + 5 कुछ भी लिख दो, इज इक्वल टू 180। भाई एक ही लाइन पर बनने वाले ये दोनों एंगल का सम कितना होता है, 180। रीजन क्या लिखते हैं इसके लिए, आप इसके लिए रीजन लिखते हैं लीनियर पेयर। अगर 9th क्लास में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ा है तो लीनियर पेयर जरूर पढ़ा होगा आपने। स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल को अगर जोड़ दिया जाए स्ट्रेट लाइन पर तो सम 180 होता है, रीजन हो गया लीनियर पेयर। अब 5 तो मुझे पता है कितना, 60 डिग्री, तो 4 का वैल्यू आ जाएगा, तो एंगल 4 + 60 इज इक्वल टू 180। तो एंगल 4 कितना हो गया, 180 माइनस का 60 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब एंगल 4 का वैल्यू 120 डिग्री आ गया। अब चेक करो क्या ए बी, भाई ए सेंटर है ना इस वाले सर्कल का, तो ए बी और ए पी वो भी तो रेडियस ही हुआ। सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। तो कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए पी, ए बी इज इक्वल टू ए पी, और रीजन क्या होगा भाई, रेडियस ऑफ ए सर्कल। लेकिन अगर किसी ट्राइंगल में, ट्राइंगल चेक करो ए बी पी, किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड आपस में बराबर हो, दो साइड आपस में बराबर हो तो उनके आमने सामने वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं। तो ए बी के अपोजिट एंगल 3 हो गया, इसी तरह से ए पी के अपोजिट एंगल 1 हो गया। तो कह सकते हैं तो 3 और 1 बराबर। और रीजन क्या लिखेंगे यहां पर, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ध्यान से सुनिएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब क्या करना है, अब बी ए पी में, इन ट्राइंगल बी ए पी में मुझे लगाना है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, मतलब तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ के 180 डिग्री लिखना है। तो 1 + 4 + 3, 1 + 4 + 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि किसी ट्राइंगल के अगर मैं तीनों वर्टेक्स एंगल जोड़ दूं, ठीक है, तीनों इंटरनल एंगल जोड़ दूं तो सम होगा 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। चेक करो इसमें 1 वो तो मुझे फाइंड करना है, 4 चेक करो कितना है 120, ये लीजिए। 3 कितना है, 3 और 1 तो बराबर है तो 3 को मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो एंगल 1 + एंगल 1 ट्वाइस एंगल 1, 120 इधर जाएगा तो 180 माइनस का 120 कितना हो गया, देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल 1 कितना हो गया 60/2 30 डिग्री। अब एंगल 1 तो 30 डिग्री आ गया, तो इस ट्राइंगल में मतलब POB में जैसे एंगल 130 है, ऐसे अगर मैं इस OQ को ज्वाइन कर दूं तो एंगल 2 भी तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो लिखेंगे सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। जिस तरह से इस ट्राइंगल में एंगल 130 प्रूव किया है, उसी तरह से इस ट्राइंगल में OQ को ज्वाइन कर दिया जाए तो एंगल 2 भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, बस लिख दो सिमिलरली एंगल 2 भी 30, तो 1 भी 30 2 भी 30, जरा आपस में दोनों को ज्वाइन करो तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना आएगा 30 डिग्री + 30 डिग्री, एंड व्हाट इज 30 + 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब कि अगर ये 1 + 2 60 डिग्री आ जाता है तो ये दोनों टेंजेंट BP और BQ कितने पर इंक्लाइंड है, 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन था, जो बिना जस्टिफिकेशन लिखे हुए आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियरली एक एक चीज देखिए, बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सेम कंस्ट्रक्शन हमारी एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और हमारे पास जो अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो 45 डिग्री का एंगल है। बस इसलिए क्वेश्चन को कराया जा रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो एग्जाम हुए थे उनमें आया हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं।
ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल खींचते हैं। चलिए ठीक है, पहले वही करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने अपना स्केल लिया और वहां से 4 सेंटीमीटर का मैंने रेडियस बनाया। ठीक है, इसको मैंने लिया O, इसको लिया A, और ये दूरी है मेरे पास 4 सेंटीमीटर। फिर मैंने क्या किया, अपने कंपास का चोंच रखा इस O पर और A तक का रेडियस लिया पूरा, ये 4 ही था बिल्कुल, और ये लीजिए और सही से एडजस्ट कर देता हूँ, और एक सर्कल घुमा दिया। ध्यान से देखिएगा, इस तरह से कुछ। ठीक है, अब 4 सेंटीमीटर रेडियस वाला मेरा सर्कल तैयार है। करें क्या, ये जो रेडियस है इसको जरा डायमीटर बना लीजिए। ठीक है, वो डायमीटर कैसे बनता है भाई, दुगना कर दो रेडियस का। तो ये O हो गया, ये A है ही, और ये बन गया B। अब लॉजिक कुछ ऐसा है कि मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट डालने हैं, और वो पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होना चाहिए आपस का, वो 45 डिग्री का होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, पहले एक O पर, ध्यान से देखिएगा, पहले इस O पर एक 45 डिग्री बनाए। इसका लॉजिक समझ लो पहले ध्यान से। अब 45 कैसे बन सकता है कि भाई अगर 90 डिग्री आपको पता हो तो उसका आधा 45 होता है। तो चलो कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं सबसे पहले एक 90 डिग्री ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो देखो जरा, 90 डिग्री आपको जैसे ड्रॉ करना आता हो वैसे कर लेना। ठीक है, जैसे आप इस तरह से बना सकते हो, मैंने कुछ इस तरह का बनाया। ठीक है, वो आपका मर्जी है, जैसा करना चाहो करो। 90 डिग्री जैसा बनाना आता है वैसा बनाइएगा। ठीक है, ये लीजिए और ये लीजिए। सबसे पहले ऊपर एक मुझे 90 डिग्री चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे मेन कंस्ट्रक्शन में नहीं है ना, तो इसलिए उसको डॉटेड रखिएगा। ये लीजिए, ठीक है। और अब क्या करिए, ये वाला, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो गया ना, लेकिन मुझे यहाँ पर ऊपर एक 45 डिग्री चाहिए। तो 45 डिग्री कैसे आएगा, इस 90 के एंगल को मैं बाइसेक्ट कर लूंगा। कैसे करते हैं देखिए, अपने कंपास को यहाँ रखिए, ये वाला रेडियस लिए जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला और ये वाला लिया। अब ये रेडियस बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। ठीक है, एक कट यहां से और एक कट काटते हुए इस प्रीवियस आर्क को इस तरह से, और इसको जोड़ दीजिए। और जब आप इस O से इस आर्क के जोड़ेंगे तो ये जो मिलेगा एंगल, ये पक्की बात 45 डिग्री का होगा। इसको OC मान लेते हैं। ठीक है, वैसे OC, OB, OA तीनों रेडियस ही है ना। बस हमें अब क्या करना है, OA लाइन दिख रही है, A पर एक राइट एंगल डालना है, OC लाइन दिख रही है, C पर भी राइट एंगल डालना है, और ये A और C का जो परपेंडिकुलर जहां आके टकराएगा बस वहीं 45 डिग्री बन जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, A पर अपना कंपास रखिए और एक परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखो जरा, परपेंडिकुलर बनाने का जो तरीका आपको आता है वो बनाइए। मैं कैसे बनाता हूं, मैंने एक आर्क बनाया, फिर सेम रेडियस से इस पॉइंट पर रख के पहला कट और दूसरा कट। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी ली और एक 90 डिग्री। मैंने आपसे कहा था ना, 90 डिग्री बनाने का जो तरीका आपको आता है वैसे बना लो, कोई जरूरी नहीं है जैसे मैं बना रहा हूं आपको वैसे बनाना है। ठीक है, फिर A पर रख के इसे जोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दिया, जहां तक जा रहा है जाने दीजिए। ठीक है, इसी तरह से जैसे मैंने A पर एक परपेंडिकुलर डाला है, ऐसे C पर भी एक परपेंडिकुलर डालना है। चलिए कैसे बनाऊंगा, C पर मैंने अपना कंपास रखा, चोंच। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, इस लाइन को काटते हुए आर्क 90 डिग्री बना रहा है, समझ लीजिए। वो तो आपकी मर्जी, आपने जैसे 90 डिग्री सीखा है बनाना वैसे बनाइए। यहां रखा, रेडियस सेम रखना, रेडियस हिलना नहीं चाहिए। पहला कट, दूसरा कट, मिल गए दोनों कट। दोनों कट के बीच की दूरी जो आपके कंपास में ऑलरेडी है, यहां से और एक यहां से। बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इस C पॉइंट से ये दोनों आर्क जो मैंने अभी कट किए हैं उसे ज्वाइन कर देना है। तो देखिए C पॉइंट से इसको, इस वाले पॉइंट को इस C से टच कर देना है। इस तरह से आगे एक्सटेंड करिएगा, जहां ये पॉइंट जाके जुड़े इसको कोई नाम दे दीजिए, जैसे मान लो उसको P दे दिया। तो हमारा कंस्ट्रक्शन तो ऐसा बना है कि ये 45 डिग्री ही है, लेकिन बात फिर वही, हमें कैसे पता है 45 डिग्री है। तो पक्की बात क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे सारे क्वेश्चन जिसमें टेंजेंट इंक्लाइंड कितने एंगल पर होते हैं, ये ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हमारा सही बना हुआ है,
लेकिन इसका जस्टिफिकेशन दिए बिना बात बनेगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, क्या ओपी परपेंडिकुलर है टेंजेंट पीए पर, तो नियम कहता है कि एंगल 190 डिग्री होगा। ऐसे ही ओसी परपेंडिकुलर है पीसी पर, तो नियम कहता है कि ये एंगल 2 भी 90 होगा। एंगल 190, एंगल 290। अब चेक करो, ये पूरा एंगल 180 डिग्री का है, जिसमें से इतना एंगल कितना है 45, तो 180 में से 45 निकालिए, ये कितना आएगा वो भी चेक करते हैं। चलो नाम डालते हैं पर इन सबके, तो 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, इस पूरे को 3 डाल देता हूँ, इसको 4 डाल देता हूँ। जब हमारा जस्टिफिकेशन पूरा हो जाएगा तो एंगल 4 45 डिग्री ही आना चाहिए हमारा। चलिए देखिए जरा, तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री है। वो रीजन क्या है देखिए, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये जो लाइन OA या फिर OC दोनों ही सर्कल के सेंटर से हैं और टेंजेंट AP और टेंजेंट PC को टच करती हैं, तो नियम कहता है कि A1, तो नियम कहता है कि 1 और 2 दोनों 90 डिग्री होंगी। एक बार इसका मैं आपको स्टेटमेंट फिर से बोल देता हूं, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इसको एंगल 5 दिए थे जो 45 डिग्री माना हुआ था, तो 3 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। वो क्यों, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले ये दोनों एंगल का सम 180, रीजन लीनियर पेयर, जिसमें से एंगल 5 हमें 45 डिग्री पता है, तो 5 के नीचे 45 डिग्री लिख दिया, 3 हमें पता नहीं, एज इट इज इक्वल टू 180। इस 45 को उधर ले गए, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस का 45 डिग्री, तो एंगल 3 कितना आ जाएगा भाई, 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3 और 1, तो एंगल 3 आ गया 135 डिग्री। तो अब जरा ध्यान से देखो, क्वाड्रिलेटरल चेक करो, PCOA, इन क्वाड्रिलेटरल PCOA, और इस क्वाड्रिलेटरल के अगर मैं चारों एंगल जोड़ दूं, मतलब 4 + 2 + 3 + 1, 4 + 2 + 3 + 1, तो कितना आएगा, क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होता है 360 डिग्री। 4, ये तो भाई हमें फाइनल आंसर में 45 डिग्री ही चाहिए जो आना चाहिए, तो 4 तो छोड़ दिया। 2 की जगह 90 लिख दीजिए, ये रहा 2 की जगह 90। 3 की जगह 135 लिख दीजिए, प्लस 1 को भी 90 लिख दीजिए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब एंगल 4 इज इक्वल टू, ये तीनों एंगल उधर ले जाइए, 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस का 135। अब चेक कर लीजिए कि ये कितना बैठ रहा है, करिए अगला स्टेप, 360 माइनस ये तीनों का सम कितना बैठ रहा है 315, और अगर 360 में से 315 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 45 डिग्री आएगा। ये 45 डिग्री आना चाहिए था क्योंकि दोनों टेंजेंट आपस में 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है, यही हमारा क्वेश्चन था, बस ये प्रूव हो गया। ध्यान रखिएगा, जिन क्वेश्चनों में टेंजेंट का इंक्लिनेशन एंगल गिवन होता है वहां ये जस्टिफिकेशन दिखाना बहुत जरूरी है, और याद रखिएगा बिना रीजन के मत लिखना, अगर बिना रीजन की जस्टिफाई कर दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरे ख्याल से ये एनसीईआरटी का सबसे टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ड्रॉ अ राइट ट्राइंगल ABC, तो चलिए एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं ABC। ये पढ़ लेते हैं, एंगल B पर 90 है, कहाँ 90 है, जी हाँ एंगल B पर ही 90 दिया हुआ है, तो ABC जो B पर दिया हुआ है एक 90 डिग्री, कुछ वैल्यूज भी दी हुई हैं। AB दिया है 6, ये लीजिए 6 सेंटीमीटर, BC दिया है 8, ये लीजिए 8 सेंटीमीटर, एंगल B 90 वो बना ही दिया। फिर ड्रॉ BD परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC पर B से परपेंडिकुलर एक ऐसा भी बनाना है, D नाम है इसका। फिर कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट BCD, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल, ठीक है। कंस्ट्रक्शन बहुत शानदार है, इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं टफ भी है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अपना बेस BC बनाते हैं। ये लीजिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना कंस्ट्रक्शन, अपना बेस BC बनाया, ये लीजिए जो कितना है 8 सेंटीमीटर, ये लीजिए 8 सेंटीमीटर, तो बेस BC और ये कितना है, ये है 8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, राइट एंगल बनाना है B पर,
तो राइट एंगल आपने जैसा बनाना सीखा है, जिस तरह से आप वैसे ही बना सकते हो, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। राइट एंगल बनाने का कोई नियम नहीं है, जिस तरह से आपने राइट एंगल बनाना सीखा है बिल्कुल वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। मैंने तो कुछ इस तरह से राइट एंगल बनाना सीखा है, इस तरह से, ठीक है। आपको कोई अपना तरीके से आता है तो वो बना लीजिए। ये लीजिए, ये मेरा हो गया एक राइट एंगल, ठीक है। अब मुझे क्या पता है कि भाई ये जो बी ए है ये 6 सेंटीमीटर है, तो चलिए 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे एक। ये 6 सेंटीमीटर की दूरी मैंने ले ली। अब इसे मैं अपने कंपास में लूंगा, ये लीजिए, ठीक है। और क्या किया, इस बी से रखकर मैंने ये कट ले लिया। अब ये कट मेरे पास अब ये कट मेरे पास क्या हो गया, ए पॉइंट हो गया। ए से सी तक को जोड़ दीजिए, ये लीजिए, फिर ए से लेके सी तक को जोड़ देते हैं। तो मेरे पास एक राइट ट्रायंगल ए बी सी तैयार है, जिसमें ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब क्या ड्रॉ करना है मुझे बी से एक परपेंडिकुलर डालना है ए सी पर। तो देखो जरा कैसे डालते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ बी पर रखा इस तरह से अपने कंपास का चोंच, और करना क्या है, ए सी लाइन को 2 पॉइंट पे कट करना है। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये मैं 2 पॉइंट इस तरह से टच करूंगा, देखो ये इस तरह से, ठीक है। इतना रेडियस खोलना कि एसी लाइन को 2 पॉइंट पे टच कर दिया जाए, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी कंपास में नाप लीजिए, ये देखिए, ठीक है। आगे इन दोनों के चेक करिए, आगे इन दोनों के बीच की दूरी, बस इस पॉइंट से रख के यहाँ एक आर्क, और फिर इस वाले पॉइंट पर रखकर उस प्रीवियस आर्क को कट करेंगे, और ये मेरा परपेंडिकुलर तैयार है। और एक चीज का ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर जो ट्राइंगल के बाहर चला गया है उसे तो डॉटेड में रखिएगा, और ट्राइंगल के अंदर का सीधी लाइन, और उसके बाद ये सारा डॉटेड, ठीक है। मैं भी दिखा रहा हूँ, देखो ये डी पॉइंट तक तो आपका हो गया बिल्कुल सीधी लाइन, और उसके बाद ये हो गया डॉटेड, क्योंकि वो ट्राइंगल के बाहर है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये बी डी परपेंडिकुलर ए सी हो गया, मतलब ए सी पर परपेंडिकुलर ऐसे डाला जाता है, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी सी डी। बी सी डी से एक पास करता हुआ सर्कल चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। देखिए जरा कैसे डालेंगे, बी सी की दूरी मोर देन हाफ लीजिए। ये जो बी सी की दूरी है ना 8 सेंटीमीटर की, आधे से ज्यादा ले लो, आधे से ज्यादा, बस बहुत ज्यादा भी मत लेना, बहुत कम भी मत लेना, आधे से ज्यादा ले ली। चेक करो, आधे से ज्यादा ले ली। एक कट नीचे, ध्यान से देखिए, एक कट ऊपर, फिर इसे बी पॉइंट पे रखा सेम आर्क के साथ, एक कट नीचे, एक कट ऊपर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं क्या जोड़ूंगा, मुझे ये और ये दोनों जोड़ने हैं आपस में। बहुत ध्यान से, एक एक पॉइंट जब तक आपका करेक्ट ना जुड़े तब तक लाइन मत ड्रॉ करना। इस पॉइंट को मान लीजिए मैं कुछ एम मान लेता हूं, ठीक है। अब क्या करना है, अपने कंपास की चोंच को एम पर रखना है, और बी तक का रेडियस लेना है। बी तक का लेना हो या सी तक का, एक ही बात है, ठीक है। चेक कर लो एक बार, ये बी तक का रेडियस लेने पर सी को टच कर रहा है कि नहीं। अब सी को भी टच कर रहा है, और चेक करो डी को भी टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है, और ये मेरा सर्कल तैयार हो गया। कौन सा सर्कल, जो बी सी डी को पास कर रहा है। क्वेश्चन में आपके पास ये बात लिखी हुई ना कि एक ऐसा सर्कल डालिए जो बी सी डी को टच करे, तो ये लीजिए मेरा वो सर्कल तैयार है। अब अगला पार्ट देखिए, आगे से क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो ए से टेंजेंट डालने के लिए पहले आपको इस ए एम को ज्वाइन करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, बस अब ये ऐसा पार्ट है जो आपको पूरा पूरा याद रखना है, क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ दिया नहीं है। तो ये लीजिए, मैंने ए एम को ज्वाइन किया, ध्यान से देखिएगा, और इस ए एम का मुझे डालना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे आपने बीसी का डाला था ये वाला बाइसेक्टर, अब वही आपको ए एम का डालना है। ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा टफ है। तो क्या करें, ए एम की दूरी कंपास में आधे से ज्यादा लें, मोर देन हाफ। और ध्यान रखिएगा, इतने सारे आर्क लग जाएंगे, कंफ्यूजन ना हो जाए, तो आपको अपना मेन आर्क याद होना चाहिए। तो देखो, ए एम की दूरी आधे से ज्यादा, एक आर्क ये रहा इधर, ठीक है, एक आर्क ये रहा इधर। ध्यान रखिएगा, अपना आर्क नहीं भूलें। फिर ए पर रखें,
और अपने आर्क को कट करें। तो एक तो मैं इसमें यहाँ पर हल्का सा पहचान के लिए कुछ बना लेता हूँ। ये देखिए, एक तो ये वाला मेरा पॉइंट है और ये देखिए इधर छोटा रह गया मेरा ये, ठीक है। तो देखो फिर से बनाना पड़ेगा, इस एम पर रख कर मैं इसे कट करता हूँ। तो एक ये पॉइंट है मेरे पास, बस अब इन्हें मैं स्केल की हेल्प से जोड़ दूंगा। चेक करिए, तो ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पर 2 निशान पहले ही बना लिए थे। तो आप भी जब भी कंस्ट्रक्शन करें और बहुत सारे आर्क लग जाएं तो आप इस तरह से उन्हें मार्क कर लीजिए। अब चेक करो, ये जो लाइन मैंने अभी डाली उसने एम को कहाँ टच किया, ध्यान से देखो, इस लाइन ने एम को यहां टच किया है, ठीक है। इसे मान लीजिए कुछ नाम ओ दे दीजिए, ठीक। और इस ओ पर अपने कंपास की चोंच रखिए। अब इस ओ पर अपने कंपास की चोंच रखिए और ए तक टच करिए, ठीक है। ए तक भी रख सकते हैं, ध्यान से देखो, ए तक भी रख सकते हैं और एम तक भी रख सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। और एक सर्कल और घुमाइए, पक्की बात है ये आपके एम को टच करता हुआ ही जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब इस सर्कल ने जो मैंने अभी बनाया उसने दोनों सर्कल को कहाँ टच किया, एक तो यहां मेक इट पी और एक यहां मेक इट क्यू। वैसे ये बी पॉइंट ही है ऑलरेडी, लेकिन उसको मैंने एक अलग से दिखाने के लिए क्यू बोल दिया। अगर आपको क्यू नहीं भी मानना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू रहने दीजिए, वो बी पॉइंट ही है एक्चुअल में जो मैं क्यू मान रहा था, ठीक है। अब मुझे 2 टेंजेंट डालने हैं, तो ए से वो बी जोड़िए जहां 2 सर्कल ने आपस में कट किया है और थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिएगा, ए से क्यू और ऐसे ही ए से पी, ये कुछ इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब AP और AB की दूरी नाप लेते हैं। तो AP इज इक्वल टू AB, वैसे दूरी बराबर ही आनी चाहिए, चलिए देखते हैं। तो ये दूरी आ रही है मेरे पास 6 सेंटीमीटर और ये दूरी देखें कितनी आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर आ रही है। तो ये लीजिए, ये हो गया हमारा फाइनल कंस्ट्रक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर आ रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो चलिए एक सर्कल ही ड्रॉ करते हैं। तो पहले मैं 3 सेंटीमीटर की दूरी ले लेता हूँ, ये लीजिए, इसको मैं O मान लेता हूँ, इसको A मान लेता हूँ। अब सबसे पहले क्या करूँ, पहले मैं एक सर्कल डालता हूँ O पर रख के, ठीक है। तो O पर रखा कंपास की चोंच और A तक का लिया रेडियस मैंने, ठीक है, और एक सर्कल डाला। उसके बाद कुछ आगे करेंगे, ये देखिए, ठीक, ये पहले मेरा सर्कल तैयार है। अब क्वेश्चन का आगे का पार्ट पढ़ते हैं कि टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन आइदर साइड ऑफ द एक्सटेंडेड डायमीटर। मतलब ये जो डायमीटर है, इसको पहले डायमीटर बना देता हूं, उसके बाद ही डायमीटर बोल पाएंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो कह रहा है इस डायमीटर को इधर और इधर दोनों साइड एक्सटेंड करना है, एक साइड 8 सेंटीमीटर और एक साइड 5 सेंटीमीटर। तो चलो क्या करते हैं, इधर मैं 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर देता हूं और उधर 5 कर दूंगा। तो O से जो A वाली साइड है वहां पर मैं 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहा हूं इसे, ये लीजिए 8 सेंटीमीटर, O से दूरी 8 सेंटीमीटर की आ गई, ठीक है। और इस वाली साइड पर 5 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए, इसको 5 सेंटीमीटर कर देते हैं, ये लीजिए, ठीक है। नाम दे देते हैं, नाम इन्होंने हमें दिया हुआ है, जी हाँ, P और Q दिया हुआ है। चलिए यहाँ P दे देते हैं, यहाँ Q दे देते हैं। तो OP 8 सेंटीमीटर हो गया, OQ 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें करना क्या है, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, OP पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। देखिए ध्यान से कैसे डालते हैं, OP की दूरी अपने कंपास में आधे से ज्यादा लीजिए, ये देखिए OP की दूरी कंपास में आधे से ज्यादा, इस दूरी का आधे से ज्यादा कंपास में लीजिए, एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर O पर रखकर ध्यान रखिएगा और सेम रेडियस के साथ इस आर्क को कैंसिल करना है इस तरह से। अब क्या करेंगे, अब इसको ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए ये ज्वाइन हो गया, हमें ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए X, ठीक है। अब इस कंपास को X पर रखकर ध्यान रखिएगा, चोंच X पर रखनी है और O तक का रेडियस लेना है, ये O तक का रेडियस और एक सर्कल घुमाना है। और ध्यान रखिएगा ये P को ज्वाइन करता हुआ ही जाए, ऐसा बनेगा, ठीक है।
मेरे ख्याल से ये वाला सर्कल तैयार है। अब इसी तरह से जैसे आपने ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालकर सर्कल डाला है, इसी तरह से OQ पर भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालिए। तो कैसे? OQ की दूरी आधे से ज्यादा लीजिए, OQ की दूरी आधे से ज्यादा लीजिए, एक कट ऊपर एक कट नीचे, फिर इसी तरह से इस Q पॉइंट पर रखकर उस कट को जो आर्क आपने लगाया था उसे कट कर दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, ज्वाइन कीजिए बहुत ध्यान से और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। ये लीजिए और इसको मान लीजिए y। अब अपने कंपास को y पर रखिए और Q तक का रेडियस लीजिए। ये लीजिए, देखिए Q तक का रेडियस ले लिया। ठीक है, अब घुमा दीजिए एक सर्कल। ये लीजिए, घूम गया एक सर्कल। ठीक है, अब करना क्या है आपको? क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये जो P पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये जो P पॉइंट है इसने यहां टच किया सर्कल को, देखो इस तरह से, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए। तो P पॉइंट से बीच वाले सर्कल ने जहां टच किया पहले सर्कल को, बस उससे इसको टच करना है। इसी तरह से Q पॉइंट से बीच वाले सर्कल ने कहां टच किया इसको, इन दोनों पॉइंट्स पर, बस उसे ज्वाइन कर देना है। ये लीजिए, हमारा कंस्ट्रक्शन तैयार है हमारे लिए। बस ज्वाइन करना है, फिर इनकी दूरी भी नाप लेंगे। नियम कहता है कि दूरी बराबर आनी चाहिए। ठीक है, नाम देते हैं P, और हमने जैसे कोई नाम नहीं दिया हुआ, PM और PN। तो PM बराबर PN होना चाहिए, देखते हैं कितना दूरी है। ऐसे ही QS और QT, तो QS और QT बराबर होना चाहिए, देखते हैं कितना। ये आ रहा है मेरे पास तकरीबन 7.4 आ रहा है। चेक करते हैं, ये भी 7.4 तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये 7.4 सेंटीमीटर आ रहा है। QS और QT की बात करें तो ये आ रहा है मेरे पास 4.1 आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है चेक करो, ये मेरे पास 4.1, बिल्कुल। चेक कर लीजिए, हमारे कंस्ट्रक्शन तैयार है। चेक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो चलिए सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, पहले रेडियस बनाते हैं अपना। ये लीजिए, 5 सेंटीमीटर का मेरा बन गया पहले रेडियस। इसको मैं नाम दे देता हूँ, मान लीजिए OA, 5 सेंटीमीटर। अब मैं बनाता हूँ अपना सर्कल। ठीक है, ये O पर रखा मैंने कंपास का चोंच और खींचा उसे 5 सेंटीमीटर A तक। ध्यान से देखिए, खिंच गया। उसके बाद बस मैंने क्या करना है, अब सर्कल ही ड्रॉ करना है। तो ये लीजिए, ठीक। अब अगला स्टेप क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। एक P पॉइंट लीजिए जो सेंटर से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो ठीक है, यहाँ पर अपना स्केल रखिए और इस रेडियस को बाहर 8 सेंटीमीटर तक ले जाइए। तो ये लीजिए 8, ये खिंच गया, और उस पॉइंट को P मान लीजिए। फिर वो क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। तो बस कुछ नहीं करना, OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालना है। वो कैसे डालते हैं? OP की दूरी कंपास में आधे से ज्यादा लेनी है, ध्यान रखिएगा, आधे से ज्यादा, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इसे O पॉइंट पर रखकर उन्हीं आर्क को कैंसिल कर दीजिए फिर। ठीक है, जहां दोनों आर्क एक दूसरे को टच कर रहे हैं बस उस पॉइंट को जोड़ेंगे, ये और ये लीजिए, ये हमने रखा और ज्वाइन कर दिया। इस लाइन ने जहां OP को टच किया उसे M मान लेंगे, बस M पर रखेंगे अपने कंपास की चोंच और O तक का रेडियस लेंगे, जो पक्की बात है P को टच कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल टच कर रहा है। सर्कल घुमा दीजिए, ये लीजिए, घुमाया सर्कल, ये लीजिए, हमारा सर्कल बन गया। अब P पॉइंट से जहां दोनों सर्कल टच कर रहे हैं बस वहां 2 पॉइंट डाल लीजिए, मान लीजिए M और N। PM जोड़ दीजिए और PN जोड़ दीजिए। तो P से लेके M तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, ऐसे ही P से लेके N तक थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, कुछ इस तरह से। तो PM इज इक्वल टू PN। दूरी भी नाप लो, वैसे बराबर ही आनी चाहिए, नियम तो यही है।
तो मेरे पास दूरी आ रही है 6.3, यहाँ चेक करो दूरी आ रही है मेरे पास 6.3, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये लीजिए 6.3 सेंटीमीटर मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि ड्रॉ ट्राइंगल एबीसी। चलिए एक रफ डायग्राम बनाते हैं पहले, ठीक है। एक एबीसी ट्राइंगल, नाम उस हिसाब से दीजिएगा जो बेस है वो बड़ी साइड होनी चाहिए। अब देखो ए बी दिया है 4, बी सी 5 और ए सी 6, तो ए सी बड़ी साइड है ना, तो ए सी मान लीजिए बेस को 6, ये बी हो गया, जिसमें ए बी आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और बी सी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ए सी दूरी चाहिए, तो सबसे पहले आपको ए सी दूरी बनानी है जो कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर के एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और नाम देता हूँ मैं इसको ए सी। अब ए से मुझे एक पॉइंट चाहिए बी जो 4 सेंटीमीटर हो और सी से वही पॉइंट कितना हो 5 सेंटीमीटर। तो क्या करता हूँ, पहले मैं दूरी नाप लेता हूँ अपनी 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, फिर कंपास में फटाफट लेके सॉल्व कर दूंगा। तो ये 4 हो गया और ये 5 हो गया, ठीक है। अब कंपास में मैंने क्या किया, पहले 4 सेंटीमीटर लिया, ये लीजिए, ठीक, और ए से एक आर्क लगा दिया। ऐसे ही मुझे 5 सेंटीमीटर की दूरी चाहिए तो 5 सेंटीमीटर लिया, ये लीजिए, और उसी आर्क को सी पॉइंट से रख के कट कर दिया। ये लीजिए मेरा ट्रायंगल तैयार है, क्योंकि ये पॉइंट क्या मिल गया मुझे, ये पॉइंट मुझे मिल गया बी, जो ऑलरेडी मैंने रफ डायग्राम में आपको बना के दिया था। तो ये लीजिए, तो बी ए सी वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब आगे देखिए क्वेश्चन का पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है देन कंस्ट्रक्ट अनदर ट्रायंगल whose sides are 3/5 of the corresponding sides of triangle ABC। 3/5 चाहिए, तो क्या करते हैं, पहले इस ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल डाल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो नीचे एक लाइन डाल दीजिए। अब क्या करना है, इस लाइन पर कुछ आर्क चाहिए। कितने आर्क बनेंगे ध्यान रखिएगा, इस फ्रैक्शन में जो बड़ा नंबर है, ध्यान रखिएगा वो नंबर ऊपर हो या नीचे, लेकिन बड़ा होना चाहिए। तो यहां पर बड़ा नंबर 5 है, तो इस लाइन पर 5 आर्क आएंगे। मान लीजिए 5 की, मान लीजिए ये 3/5 की जगह 5/3 होता, मतलब बड़ा नंबर ऊपर होता छोटा नंबर नीचे, तब भी याद रखना 5 ही आर्क आते। इस फ्रैक्शन में जो बड़ा नंबर है उतने आर्क आएंगे इस लाइन पर। नाम दे देते हैं इसको, ए एम बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो क्या करिए, अपने कंपास में अपने हिसाब से रेडियस लीजिए, ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बड़ा, इस तरह से लेना कि 5 आर्क इस रेडियस के इसमें आराम से आ जाए, ठीक। तो देखो ए पर रखते हुए पहला आर्क, रखते हुए दूसरा आर्क, रखते हुए तीसरा, ठीक है, फिर चौथा और फिर यहां पांचवा। इस तरह से 5 आर्क आ गए। अब करना ये होता है, कितने आर्क आएंगे ये इस फ्रैक्शन का बड़ा नंबर बताएगा, और ये सी कौन से आर्क से जुड़ेगा वो इसका डिनोमिनेटर बताएगा। अब डिनोमिनेटर 5 है तो 5वें आर्क से जुड़ेगा। नाम देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5। ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर वाले नंबर से सी जुड़ेगा हमेशा। तो ये लीजिए मैंने डिनोमिनेटर का 5 है तो A5 से सी को जोड़ दिया। अब मुझे एक ऐसा ट्रायंगल चाहिए जो ABC के सिमिलर हो और वो ABC का 3/5 हो। तो एक लाइन मुझे A3 पर चाहिए, ध्यान रखिएगा ये जो न्यूमरेटर A3 है, एक लाइन A3 पर चाहिए जो A5C के पैरेलल हो। ध्यान रखिएगा जो A5C के पैरेलल हो। तो कैसे बनाई जाती है, A5 पर रखकर ध्यान से देखिएगा, कितना भी रेडियस ले लो आपका चॉइस है, और ये दोनों लाइनें कट हो जानी चाहिए। रेडियस की कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी ले लें, यहां रखकर दोनों लाइनें कट करें। अब इसी आर्क को बिना हिलाए A3 पर रखें और इस तरह से एक आर्क बना लें, ठीक है। अब ये जो दो लाइन आपने कट की थी शुरू में, उसके बीच का रेडियस लें, ये रेडियस बिल्कुल बराबर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसी रेडियस को इस पॉइंट पे रखकर कैंसिल कर दें, ठीक। तो होगा क्या, हम इस पॉइंट को A3 से जोड़ेंगे और जो A5C के बिल्कुल पैरेलल होगी, पैरेलल होनी ही चाहिए तभी आंसर करेक्ट आएगा। ये लीजिए चेक करिए,
ये जो मैंने लाइन डाली है, मान लीजिए इसको सी है ना, तो ये सी डैश हो गया, तो A3C डैश इज ऑलवेज पैरेलल टू A5C। इसी तरह से सी डैश से एक लाइन चाहिए जो BC के पैरेलल हो। तो सेम तरीका जैसे आपने अभी यहाँ पैरेलल लाइन डाली है इसके, ऐसे एक यहाँ डालनी है। तो सी पर अपना कंपास रखिए और इन दोनों लाइनों को कट कर लीजिए। ये जितना भी रेडियस आया उसे सी डैश पर रखकर इस तरह से बनाइए, ठीक है। फिर ये दूरी नापिए बीच की, ध्यान से और आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आराम से बिल्कुल नाप लीजिए, फिर यहाँ पर रखकर कट कीजिए। कट कर दिया। अब ये जो अभी कट आया है उसे सी डैश से जोड़ दीजिए, जो बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए BC के। तो ये पॉइंट, क्योंकि ये B पॉइंट है तो ये B डैश हो गया, ठीक है। तो क्या पता चला कि B डैश A C डैश, B डैश A C डैश is the required similar triangle, required similar triangle, जो बड़े ट्राइंगल BAC के 3/5 था। बस ये लीजिए, कंस्ट्रक्शन तैयार है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ ट्राइंगल ABC। तो चलिए फिर से मुझे ट्राइंगल ही कंस्ट्रक्ट करना है इस बार भी। तो एक ABC पहले एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो ABC एक ट्राइंगल लेते हैं। अब इसमें जो बड़ी साइड है उसे बेस में रखेंगे, 3 5 6। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 6 ले लेता हूँ, इसे 3 ले लेता हूँ, इसे 5 ले लेता हूँ। नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि कौन सी साइड कितने डायमेंशन की है तो मैंने अपने हिसाब से लिख लिया है। अब कह रहा है whose side is 2.5 टाइम्स। जरा ध्यान से देखो, ये 2.5 को क्या मैं 5/2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मतलब ये तो पीछे वाला क्वेश्चन ही है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले ट्राइंगल ABC को ड्रॉ करते हैं। तो बेस बनाते हैं पहले BC 6 सेंटीमीटर। चलिए पहले 6 सेंटीमीटर का बेस बनाते हैं। ये लीजिए, ये मैंने रखा अपना स्केल और 6 सेंटीमीटर का बेस बना लिया। तो BC 6 सेंटीमीटर, फिर B से A पॉइंट की दूरी 3 है और C से वो 5 है। तो चलिए यहाँ से मैं एक 3 पॉइंट लेता हूँ और एक लेता हूँ 5। ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर लिया मैंने और B से रख के एक आर्क लगाया, ठीक है। इसी तरह से अब 5 सेंटीमीटर चाहिए मुझे, ये लीजिए, और C से रखकर मैंने उस आर्क को कट कर दिया। अब जोड़ा उसे मैंने अपने स्केल से, और ये पॉइंट मुझे ऑलरेडी क्या मिल गया है, ये पॉइंट मुझे A मिल गया है। तो A से B तक की दूरी जोड़नी है और ऐसे ही A से C तक की दूरी भी जोड़नी है, ये लीजिए। तो ABC ट्राइंगल तो मेरा बन गया। अब क्या करना है, मुझे एक और ट्राइंगल चाहिए सिमिलर, जो 5/2 हो इस ट्राइंगल का। तो मैंने आपसे क्या बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में कि नीचे पहले एक एक्यूट एंगल वाला लाइन डालिए। एक्यूट एंगल जो 90 से छोटा हो तो अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आर्क कितने आएंगे, इस फ्रैक्शन में जो बड़ा नंबर है उतने ही आर्क आएंगे। अब बड़ा नंबर 5 है तो 5 ही आर्क आएंगे। तो आप अपने कंपास में अपने हिसाब से रेडियस देख लीजिए, B पर रख के 5 आर्क लगाइए, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। नाम दे दीजिए कुछ, जैसे यहाँ पर M ले लेते हैं। इन आर्क को नाम दीजिए B1 B2 B3 B4 B5। तो मैंने क्या बताया था, उतने आर्क लगेंगे जो फ्रैक्शन का बड़ा नंबर हो। लेकिन ये C पॉइंट किससे ज्वाइन होगा, कौन से वाले फ्रैक्शन से ज्वाइन होगा? तो ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में जो नंबर है 2, मतलब ये C पॉइंट B2 से ज्वाइन होगा। ध्यान रखना है बस इस चीज का। तो इस C को B2 से ज्वाइन कर दीजिए, ये लीजिए। अब आपको एक ऐसा ट्राइंगल चाहिए जो ABC के सिमिलर हो। तो देखिए, ऊपर का न्यूमरेटर 5 है ना, तो B5 पर एक लाइन जाएगी जो B2C के पैरेलल होगी, बिल्कुल। तो कैसे खींचनी है, जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले B2 पर अपना कंपास रखें और इन दोनों लाइनों को कट कर लें, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 2 लाइन कट होनी चाहिए हमेशा इस तरह से। उसी रेडियस के साथ B5 पर रखें और इस तरह का एक आर्क लगाएं, ठीक।
ये दूरी नापे, देखिए अपने कंपास को यहाँ रखकर और ये वाली दूरी नापिए। तो ये ध्यान से करना, ये जो अपने आप ही आर्क लगाया था उसके बीच की दूरी, ठीक है, इसे रेडियस बोलते हैं। बस इसी रेडियस को यहाँ रखकर कट कर दीजिए। तो देखिए जब आप इसे B5 से जोड़ेंगे तो ये कुछ ऐसे जुड़ेगा, बिल्कुल ध्यान से और आराम से, ठीक है। इसे आगे एक्सटेंड कर लेना BC लाइन को, पक्की बात है वो उसको टच तो करेगा ही ना। ये लीजिए, ये मिल गया आपको, क्या C है ना, तो ये C डैश मिल गया। पक्की बात, इस बार ट्राइंगल आपका बाहर बनेगा। ट्राइंगल बाहर इसलिए बनेगा क्योंकि फ्रैक्शन आपका ऊपर बड़ा है नीचे छोटा। पिछले वाले क्वेश्चन में ट्राइंगल अंदर बना था क्योंकि आपका फ्रैक्शन ऊपर छोटा था नीचे बड़ा, ठीक। अब एक C डैश से एक लाइन चाहिए जो AC के पैरेलल हो, तो बिल्कुल सेम तरीके से ही खींचेगी। कैसे, देखो यहाँ रखा और ध्यान से देखिए, इन दोनों लाइनों को कट किया, इन दोनों लाइनों को कट किया, C डैश पर रखा, आर्क लगाया, अब इन दोनों के बीच की दूरी नापी, देखिए, और उस दूरी को यहाँ रखकर कट कर दिया। बस अब C डैश से ये वाला पॉइंट जोड़ दिया जो आपने अभी कट लिया है, ये देखिए, ठीक है। इस BA को आगे जोड़ेंगे क्योंकि बाहर ट्राइंगल जा रहा है, तो पक्की बात है ये लाइन तो आपको जोड़नी ही पड़ेगी। ये A है तो ये A डैश हो गया, तो A डैश B C डैश इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये लीजिए, हमारा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया।